गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपका आज पॉलिटेक्निक आईटीआई जिन बच्चे ने फॉर्म फिलअप किया है, या फिर ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ पॉलिटेक्निक और आईटीआई का ही स्पेशली ये क्लास है। स्पेशली ये क्लास वैसे बच्चे के लिए है जिन्होंने पॉलिटेक्निक आईटीआई का फॉर्म तो फिलअप किया ही है, साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, डीआरडीओ जैसी प्रतियोगी परीक्षा की या परीक्षा की जो आप तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही फायदेमंद होगा। बेसिकली मैं बता दूं कि ये क्लास का जो टॉपिक है ये कार्य, ऊर्जा, शक्ति पर आधारित है। इसमें जो भी न्यूमेरिकल प्रश्न आप लोगों के क्वेश्चन में यानी कि एग्जाम में जो आते हैं, आज उनका सॉल्यूशन करेंगे। ये क्लास नंबर 3 है। इसके पिछले भी पहले भी मैंने 2 क्लास लिया है जिसका वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ। तो ये क्लास तीसरा क्लास है आज, जिसपर कि कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो मैंने कल कराए थे और भी कुछ मुझे लगा कि कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं, तो उसका क्वेश्चन मैं आज यहाँ पे आपके सामने हल करूंगा। तो यहाँ पे आपके व्हाइट बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए 10 क्वेश्चंस हैं, और इस क्वेश्चन को बनाने में जो फॉर्मूले की आपको जरूरत होगी वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। पिछले क्लास में भी इस फॉर्मूले पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे कुछ ब्लैंक जगह दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे हम हर एक क्वेश्चन का बारी बारी से हल करेंगे। आप लोग भी इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके हल कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको 15 से 20 सेकंड का समय लगना चाहिए। इनफ, 15 से 20 सेकंड इनफ है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो आपको फिर से एक बार बता दें कि शक्ति, जिसे हम लोग T द्वारा इंडिकेट करते हैं, इसका फॉर्मूला पता होगा आपको। शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। कार्य को W से इंडिकेट करते हैं, समय को T द्वारा इंडिकेट करते हैं, है ना। फिर ये E जिसे हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। EP जिसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, मतलब स्थितिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला होता है mgh। m द्रव्यमान है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम लोग हिंदी में गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। g का जो वैल्यू लेना है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, क्या नहीं तो आप लोग अप्रॉक्स 10 भी ले सकते हैं, राइट। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। बल को F द्वारा इंडिकेट करते हैं, F फॉर फोर्स, और विस्थापन जो है इसे हम लोग S द्वारा इंडिकेट करते हैं, राइट। उपभोक्त विद्युत ऊर्जा, है ना, इसकी फॉर्मूला इसका जो फॉर्मूला होता है ये शक्ति गुना समय होता है। शक्ति जिसे हम लोग वाट में इंडिकेट करेंगे और समय आपको सेकंड में दिया रहेगा, राइट। तो चलिए बारी बारी से फटाफट के अंदाज में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है 10 न्यूटन। जहां भी न्यूटन आए, ये न्यूटन समझ लीजिए ये फोर्स है। फोर्स मतलब बल है। यहां लिखा हुआ है 10 न्यूटन का बल लगाने पर कोई वस्तु 50 सेंटीमीटर विस्थापित हो जाती है। विस्थापित मतलब वो आगे बढ़ जाती है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले F, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। F मतलब फोर्स, इसका वैल्यू दिया हुआ है 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बार बार बता रहे हैं, S द्वारा इंडिकेट करते हैं। कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? 50 सेंटीमीटर। और आपको ध्यान रखना है कि सेंटीमीटर दूरी का या विस्थापन का ऐसा यूनिट नहीं है, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप 100 से भाग देंगे इसको, सेंटीमीटर को 100 से भाग देंगे, है ना, तो ये मीटर में आ जाएगा। इसका आंसर होगा 0 0 खत्म, 0.5 मीटर, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, निकालना क्या है मुझे? तो निकालना है संपादित कार्य की गणना करना है। कार्य पूछ रहा है, वाट, W फॉर वाट। अब देखिए कार्य निकालना है तो कार्य की गणना करनी है। तो कार्य की जो गणना करनी है, W निकालनी है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि F, S और W में क्या रिलेशन है। आप देख सकते हैं F, S और W, तो देख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला जिसको हम लोगों ने मार्किंग किया यहाँ पे। W, F और S, W वर्क डन, विस्थापन S होगा और बल F है, हाँ। तो W निकालना है। कार्य का फॉर्मूला हम जानते हैं, सिंस वी नो W इक्वल टू होता है F into S, पता है ना। बल, सॉरी, W यहाँ पे कार्य बराबर बल और S मतलब विस्थापन। बस मल्टीप्लाई कर दिया पर इसको। F का वैल्यू 10 है और S का वैल्यू है, S का वैल्यू ये नहीं लेना है आपको, मीटर वाला लेना है, 0.5। डेसिमल उड़ाएंगे 10 आएगा, ये 10 कैंसिल, आंसर आया 5। अब यूनिट क्या लिखें? W हमको पूछा जा रहा था वर्क मतलब कार्य, और कार्य का मात्रक होगा जूल, इसे 5 जूल का आंसर होगा, ठीक है। अब जल्दी से इसे पॉज करके आप इसे उठा भी सकते हैं और फटाफट हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
दूसरा प्रश्न का सॉल्यूशन हम लोग अब यहाँ करते हैं। बेटा देख, आप लोग वीडियो पॉज करके भी इसे डाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन बोल रहे हैं कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है। ऊंचाई मतलब x, फटाफट लिखना है, x मतलब 72 मीटर। 50 केजी द्रव्यमान, सॉरी 50 केजी का मनुष्य, मतलब मनुष्य का वेट है 50 केजी। वेट जब भी बोले, द्रव्यमान जब भी हो, m पर इंडिकेट करेंगे इसे। m मतलब द्रव्यमान कितना है, 50 केजी। फिर वो चढ़ रहा है ऊपर की ओर, तो पूछ रहा है ये कितना कार्य करेगा। मतलब कोई मनुष्य है, 50 केजी उसका वेट है, उसको 72 मीटर ऊंचाई पे चढ़ना है ना। ठीक है, तो वो कितना कार्य करेगा, तो कार्य निकालना है मुझे। अब ध्यान देना है यहाँ पे, अगर आप बोलिएगा कि कार्य का तो सर फॉर्मूला ही होता है F और S, F और S, कार्य बराबर F into S होता है। क्या यहाँ पे F दिया हुआ है, बल दिया हुआ है? नहीं। विस्थापन तो जरूर है, 50 मीटर वो, सॉरी कितना मीटर वो चल रहा है, 72 मीटर ऊंचाई पे चढ़ रहा है, तो यहाँ पे बल तो दिया हुआ है नहीं, तो आप W इक्वल टू F into S नहीं लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे समझना है आपको कि कोई मनुष्य 72 मीटर की ऊंचाई पे चढ़ रहा है जिसका वेट है 50 केजी, है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने वो कार्य करेगा। तो यहाँ पे कार्य जो होगा ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में, जो जो मात्रक कार्य का होता है जूल, वह मात्रक स्थितिज ऊर्जा का भी होता है। ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक सेम होता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको स्थितिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला लगाना होगा, EP इक्वल टू वाट, है ना। और ये जब भी मेंशन होगा जूल में, तो हम जानते हैं ना, क्योंकि EP इक्वल टू होता है mgh, ओके। ध्यान रखना है, EP यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा है जिसका मात्रक जूल होता है, और यहाँ पे भी पूछा जा रहा है आपसे वही कार्य, कार्य का भी मात्रक जूल होता है, इसलिए आपको लगाना है EP वाला फॉर्मूला। तो m का वैल्यू जल्दी से पुट करेंगे 50, g का वैल्यू ध्यान रखना है दिया हुआ नहीं है, इसलिए आप अपने सुविधा के अनुसार g का वैल्यू 10 भी ले सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 भी ले सकते हैं, डिपेंड करेगा ऑप्शन कैसा है। और ज्यादातर क्वेश्चन में g का वैल्यू लिखा हुआ रहेगा, अगर g का मान 10 लेने बोले जाएगा तो वहां पे लिख देगा कि g का मान आपको 10 लेना है, राइट, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम 10 ही लेते हैं। और h का वैल्यू वो कितना ऊंचा चढ़ रहा है, 72 मीटर की ऊंचाई पे जा रहा है, सब अपने यूनिट में है, ये भी मीटर यूनिट में है, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है ये किलोग्राम, g का मान इतना लेना है, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो आप इसको आंसर निकालिएगा तो 72 गुना 5 कितना होगा, 360, ठीक है, और 2 जीरो आप और देना है, ओके। इतना जूल, इतना जूल। अगर ऑप्शन में जूल में आंसर ना हो तो ये किलो जूल में भी आंसर दिया जा सकता है। अगर इसको किलो जूल बनाना है तो 1000 से भाग देना होगा, 36000 को आप 1000 से भाग दीजिएगा तो ये आंसर किलो जूल में भी आ सकता है। आपको ऑप्शन देखना है कैसा है, कभी कभी जूल में भी आंसर दिया रहेगा, किलो जूल में भी आंसर दिया रहेगा, और थर्ड ऑप्शन रहेगा बोथ ए एंड बी, तो ध्यान रखना है। तो 3 जीरो कैंसिल हो गए, तो फाइनली आंसर आएगा 36 किलो जूल होगा, या 36000 जूल इसका आंसर होगा, ये इतना कार्य करेगा, ओके। चलिए हम लोग ये दूसरा का सॉल्यूशन था, अब हम लोग क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे। ऊपर 2 क्वेश्चन मिटा दें, कुछ क्वेश्चंस को हम यहां भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसको मिटाते हैं हम, और हम क्वेश्चन थर्ड का सॉल्यूशन यहां करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन थर्ड तो मिट गया है, ओके कोई नहीं, चलिए पहले सॉल्व क्वेश्चन 4 को करते हैं, फिर थर्ड देखेंगे हम लोग लास्ट में। तो फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है एक मनुष्य 6 सेकंड में, सेकंड समय होता है सबको पता होना चाहिए, टाइम 6 सेकंड, 6 सेकंड में वो कार्य कितना कर रहा है, 120 जूल क्या कर रहा है कार्य, ठीक है। कार्य मतलब W, W फॉर वर्क डन, कितना कार्य कर रहा है ये 120 जूल कार्य कर रहा है, और उसकी शक्ति निकालेंगे, शक्ति मतलब पावर, बस छोटा सा मतलब शक्ति कार्य और समय, वही फॉर्मूला लगेगा, शक्ति कार्य समय में ये वाला फॉर्मूला देख सकते हैं आप, शक्ति कार्य समय का रिलेशन ऊपर है, तो हम लोग शक्ति निकालना है, तो हम लोग जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं शक्ति बराबर होता है कार्य W बटे समय T, बस इसको आप पुट कर सकते हैं आगे। तो P का मान होगा शक्ति, सॉरी कार्य कितना है 120 जूल, और समय कितना है 6 सेकंड, 6 से 20, 120 कितने बार में हो जाएगा 20 बार में, तो P का मान होगा 20। अब मात्रक पुट करना है आपको, P शक्ति है और शक्ति का मात्रक वाट होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो चलिए हो गया 4 भी खत्म, और क्वेश्चन 5 में आते हैं लोग। अगर किसी तरह की कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप खुद भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन अपने अपने वे के अनुसार हो सकता है। तो क्वेश्चन 5 में बोले 50 ग्राम की गई गेंद
50 ग्राम की कोई गेंद है, तो ग्राम जब भी हो तो वो द्रव्यमान होगा 50 ग्राम। आप इसको किलोग्राम में बदल सकते हैं, है ना। द्रव्यमान का ऐसे मात्र किलोग्राम होता है, सब किलोग्राम में बदल सकते हैं। किलोग्राम में बदलिएगा तो 1000 से आपको भाग देना है, ठीक है। 0 0 कैंसिल, फाइनली आंसर होगा 0.05 केजी। और ये 3 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। कितने मीटर की ऊंचाई से गिर रही है? ऊपर अगर कोई गेंद है वो 3 मीटर की ऊंचाई से गिर रही है। h मतलब हाइट, उसकी हाइट कितनी है? 3 मीटर। तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी वो, तो पहुंचने से पहले उतने दूर का जो डिस्टेंस है, उतने दूर का पूछा जा रहा है कि कितनी इसकी गतिज ऊर्जा उस समय होगी। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 3 मीटर है, यहाँ से सरफेस की ऊंचाई 3 मीटर है, यहाँ से इसको छोड़ा गया, तो यहाँ से जब वो सरफेस पे टकराएगी उस समय तक उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? गतिज ऊर्जा पूछा जा रहा है, तो इके लिखेंगे बराबर पार्ट। हम लोग जानते हैं कि इके बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन क्या था? हाँ, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। अब ध्यान देना है आपको कि अगर गतिज ऊर्जा निकालनी है ना, जी का मान आप 10 ले सकते हैं यहाँ पे। तो अब ध्यान देना है यहाँ पे, देखिए एम तो दिया हुआ है, क्या वी दिया हुआ है? वी दिया हुआ है? नहीं। तो आप कैसे करिएगा? अगर वी नहीं दी हुई है, वेलोसिटी नहीं दी हुई है, तो आप कैसे निकालिएगा? तो आप यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। हम जानते हैं ना कि ईपी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh। ये फॉर्मूला इसलिए लगाएं क्योंकि यहाँ पे m पता है, g का मान आप 10 ले सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और यहाँ पे h दी हुई है, h हाइट 3 मीटर। तो आप निकाल सकते हैं m का वैल्यू यहाँ पे है 0.05, g का वैल्यू आप 10 ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हाइट इसकी 3 मीटर। इसको डेसिमल उड़ाइएगा तो 100 आएगा, 1 0 कैंसिल, 5 से 10 2 बार, तो आंसर आया 3/2। 3/2 को डिवाइड कीजिएगा 1.5 क्या चीज? जूल। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, इसका भी ऐसा यूनिट जूल होता है, ठीक है। आगे 6 का सॉल्यूशन करते हैं, 6 का सॉल्यूशन नहीं करते हैं। क्वेश्चन 6 में है, क्वेश्चन 6 में है कि एक विद्युत हीटर की शक्ति दी हुई है वाट, 1500 वाट। शक्ति मतलब पावर 1500 वाट दी हुई है, और टाइम दिया हुआ है 10 घंटा। टाइम मतलब 10 आवर्स, और पूछ रहा है 10 आवर्स में कितनी विद्युत ऊर्जा का उपभोग करेगा। विद्युत ऊर्जा का उपभोग आपका मैंने जस्ट फॉर्मूला बताया था कल भी, और आज भी बता दूं कि उपभोग विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला होता है शक्ति गुना समय। आप लिख सकते हैं उपभोग विद्युत ऊर्जा जो होता है, उपभोग विद्युत ऊर्जा, इसे आप लोग यू द्वारा भी इंडिकेट कर सकते हैं, ओके। और इसका होता है फॉर्मूला आप लिख सकते हैं शक्ति गुना समय। तो जितनी शक्ति दी हुई है और जितना समय दिया हुआ उसे गुना कर सकते हैं, आसान है। शक्ति कितना है भाई? 1500 वाट, और समय कितना दिया है? 10 घंटे। ध्यान रखना है यहाँ, समय कभी घंटा में नहीं होगा, समय का यूनिट सेकंड होता है, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। 10 को 3600 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, ठीक है। तो समय यहाँ पे आपको लेना है 3600 गुना 10, मतलब कि 36,000, ओके। और आप इसको गुना करेंगे, ओके, और लास्ट में आप यूनिट लिखेंगे जूल। उपभोग विद्युत ऊर्जा जब भी यूनिट कैलकुलेट होगा वो जूल में कंसीडर होगा। आप इसे गुना कर सकते हैं 36 गुना 15, 1800 गुना, आंसर आएगा 540। और आपको कितने जीरो देना है? 2 और 3 5 जीरो अलग से, तो 10 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं, 5 जीरो है। तो आप इसको स्टैंडर्ड यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको फाइनली कितने जीरो आ गए? 5 जीरो और 1 जीरो 6, तो 54 गुना 10 पे पावर 6 हो गए। तो 10 पे पावर 6 टोटल 6 जीरो हो गए, तब 6 जीरो ऐसे लिख दीजिए फिलहाल 3 4 5 6। लेकिन इसको क्या करना है? इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना, डेसिमल यहाँ पड़ेगा। तो आप कितने डिजिट जंप कर रहे हैं ये देखना है। अब इतना हो गया ये आंसर। अब इसको फटाफट के अंदाज में यहाँ पे डेसिमल पड़ेगा, तो जंप कितना करें? 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन, तो 5.4 लिख सकते हैं, इनटू 10 टू द पावर 7
जूल। आप इसे किलो जूल में भी आंसर निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। किलो जूल होगा तो वो आपको 1000 से भाग देना होगा। आगे 6 हो गया, ये क्वेश्चन 6 का सवाल सॉल्यूशन था। अब 7 में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन 7 बहुत अच्छी है। 7वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक घर में एक महीने में 250 यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय हुई एक महीने में, तो इसे जूल में कैलकुलेट करना है। कल हमने बताया था कि एक यूनिट जो होता है, सॉरी लिख सकते हैं 1 किलोवाट घंटा, इसी को हम लोग 1 यूनिट भी कह सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। इसे ही हम लोग, इसका वैल्यू भी होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6। तो बताया था 1 यूनिट का ही मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा। तो अगर 2 यूनिट बोलेगा तो 2 किलोवाट घंटा, 3 यूनिट बोलेगा 3 किलोवाट घंटा। तो हमारे पास कितना विद्युत ऊर्जा का व्यय हुआ है? 250 यूनिट। तो हम लोग लिखेंगे, चूंकि बिनो 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, इसलिए 250 यूनिट है तो 250 किलोवाट घंटा। ओके, लेकिन हमको क्वेश्चन में देखना है कि ये पूछ रहा है जूल में, पूछ रहा है कितना होगा। तो 1 यूनिट में 1 किलोवाट घंटा, तो 250 यूनिट का मतलब हुआ 250 किलोवाट घंटा। तो हमको पूछ रहा है जूल में। तो आप लोग ये भी तो जानते हैं 1 किलोवाट घंटा का मान इतना होता है, इतना जूल। 2 किलोवाट का बोलेगा तो 2 से गुना करेंगे, 3 किलोवाट का बोलेगा 3 से गुना करेंगे, जितना किलोवाट बोलेगा आपको उससे गुना कर देना है। तो 250 यूनिट है, 250 किलोवाट घंटा मतलब 250 यूनिट। तो 250 को आप गुना कर दीजिए 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। बस इसको अब सॉल्व कर देना है। डेसिमल उड़ाएंगे 10, 1 0 1 0 खत्म। 36 को 25 से गुना करना है, 36 को 25 से गुना कर देंगे 0 3, 36 को 25 से गुना कीजिएगा 900 और 10 के पावर 6, टोटल हो गया 9 गुना 10 के पावर 8, है ना। इतना जूल इसका आंसर हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 था। अब हम लोग 8 को सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 3 × 10⁶ kg द्रव्यमान का एक रॉकेट है। इस बार रॉकेट का द्रव्यमान तो ज्यादा होता ही है, तो इसका वैल्यू दिया हुआ 3 × 10⁶ kg। और प्रक्षेपण स्थल मतलब लॉन्चिंग सेक्टर जो होता है वहां से इसको प्रक्षेपित किया गया और 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर, h मतलब जब ये 25 किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंचा और पूछ रहा 1 किलोमीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। अब इसका वेग कितना हो गया? जब इतनी ऊंचाई पे पहुंचा तो इसका जो वेग है वो 1 किलोमीटर पर सेकंड हो गया। तो पूछ रहा है इसमें काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है और आपको इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी है, ईपी, दोनों का मान आपको निकालना है। अब ध्यान दीजिए, एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, द्रव्यमान का तो मात्रक किलोग्राम होता है, ये सही है। हाइट किलोमीटर में है, आप इसे चाहे तो मीटर में बना भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान दे रहा है वेग जो है किलोमीटर के साथ सेकंड का कॉम्बिनेशन नहीं चलता है। किलोमीटर के साथ हमेशा मीटर का कॉम्बिनेशन चलता है, या अगर यहाँ सेकंड है तो ऊपर मीटर कर दीजिए, है ना। जब भी कॉम्बिनेशन चलेगा तो ये मीटर के साथ सेकंड चलेगा या किलोमीटर के साथ घंटा चलेगा। तो आप देख सकते हैं किलोमीटर के साथ सेकंड है, अगर नीचे सेकंड है तो ऊपर मीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मीटर। तो इसको मीटर पर सेकंड में बना सकते हैं। 1 किलोमीटर मतलब कि 1000 मीटर और नीचे सेकंड को रख दीजिए, हो गया यूनिट, ठीक है। आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी तो आपको पता ही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ गुना m गुना v स्क्वायर। हाफ गुना m का वैल्यू 3 गुना 10 के पावर 6 v स्क्वायर। v मतलब 1000 का स्क्वायर करना है आपको, 1000 का स्क्वायर मतलब 2 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो बस कैंसिल कर लीजिए आप इसको, है ना। और कैंसिल करके आप साइंटिफिक यूनिट में इसका आंसर निकालिएगा जितना भी होगा जूल, ठीक है। चलिए अब ईपी निकालना है आपको, ईपी का भी फॉर्मूला पता है, क्या होता है m गुना g गुना h होता है। m का वैल्यू पता है 3 गुना 10 के पावर 6, g का वैल्यू 10, g का वैल्यू 10 और h का वैल्यू कितना है 25 किलोमीटर। आप अगर चाहें
तो यहाँ पे हाइट को, जब हाइट का काम पड़ेगा तो इसको मीटर में निकालिएगा। 25 किलोमीटर का मतलब 25,000 मीटर, ठीक है। तो h यहाँ पे कितना लेना है आपको, 25,000 मीटर, और जितना भी मल्टीप्लाई करके इसका आंसर क्या निकालना है, जूल में, ठीक है। ये क्वेश्चन 8 भी खत्म। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 में कह रहा है बराबर द्रव्यमान के दो पिंड है, मतलब कि एक पिंड ये है, एक ये, इसका द्रव्यमान बराबर है। अगर इसका द्रव्यमान m kg है, इसका भी m kg होगा, लेकिन इसका वेग अलग अलग है। मतलब कि ये जो वेग है इसका, ये 3v है, और इसका जो वेग है ये 2v के वेग से ये गतिशील है। तो पूछ रहा है दोनों की गतिज ऊर्जा का अनुपात, मतलब रेशियो, मतलब इसकी भी गतिज ऊर्जा निकालनी है, इसकी भी गतिज ऊर्जा निकालनी है, और दोनों को रेशियो में बांट देना है, बस हो गया। तो इसका गतिज ऊर्जा मैंने निकालते हैं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था, हाफ mv स्क्वायर, हाफ गुना m, m तो दोनों का सेम ही है, m ही मान लेते हैं। v स्क्वायर, v मेरा 3v है, कितना वेग से जा रहा है, 3v से, तो 3v का स्क्वायर करेंगे, तो हाफ गुना m गुना 3 का स्क्वायर 9 होगा, और v का स्क्वायर v स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, कैंसिल नहीं होगा तो छोड़ दीजिए। इसकी भी गतिज ऊर्जा निकालते हैं, इसको 1 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं। फॉर्मूला हाफ गुना m, m को तो m ही रहना है, v मेरा 2v है, इस बार 2v का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा हाफ गुना m गुना 2 का स्क्वायर 4v स्क्वायर। कैंसिल करना है तो कर सकते हैं आप, ठीक है, नहीं तो रहने दीजिए। तो रेशियो निकालना है, क्या निकालना है, अनुपात, इस गतिज ऊर्जा और इस गतिज ऊर्जा का अनुपात। तो पहले इसको लिखेंगे, है ना, हाफ इंटू m इंटू 9v स्क्वायर, यहाँ पे भी वही चीजें कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कैंसिल नहीं किए थे यहाँ पे, हाफ इंटू m इंटू 4v स्क्वायर, v स्क्वायर कैंसिल, हाफ हाफ भी कैंसिल, m भी कैंसिल, तो इसका आंसर कितना है 9/4, मतलब कि इसे हम लोग 9:4 लिख सकते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसको हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में यदि किसी गतिमान वस्तु की चाल दुगनी हो जाए, मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान m है और ये v वेग से जा रहा है, इसकी पहले गतिज ऊर्जा कितनी थी, v वेग से, मतलब इसके पहले v वेग से जा रही है, लेकिन कुछ समय के बाद यही वस्तु m है, इसका वेग पूछ रहा है, बोल रहा है ना यहाँ पे चाल कितनी हो गई, दोगुनी हो गई, पहले चाल v थी और अब मान लेते हैं ये दोगुनी हो गई, मतलब 2v हो गई। तो गतिज ऊर्जा अब कितनी होगी, पहले तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी सबको पता ही है, e1 मान लेते हैं पहले की अवस्था, तो पहले तो जनरल कंडीशन में हाफ mv स्क्वायर होती है, लेकिन अब जब चाल v से 2v हो गई तब इसकी गतिज ऊर्जा, सॉरी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो अब मान लेते हैं e2 हाफ इंटू m इंटू v, v अब 2v लेना है क्योंकि गति दुगनी हो गई थी, तो 2v का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हाफ गुना m गुना 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, v का स्क्वायर v स्क्वायर, 2 से 4 खत्म हो जाएगा, तो 2m v स्क्वायर हो गया। अब कुछ नहीं करना, कंपैरिजन करना है, पहले कितनी थी हाफ और अब हो गई 2m स्क्वायर, तो कितनी गुनी बढ़ी, दोगुनी बढ़ी, आधी बढ़ी, तिगुनी बढ़ी, चौगुनी बढ़ी, देखिए तो आधा से 4 दोगुना हो रहा है, तो सीधा सा मतलब हो रहा है कि ये 4 गुनी बढ़ी। कैसे, आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये अंतिम अवस्था हो गई, फाइनल स्टेज, और ये इनिशियल था। तो जैसे कि मान लेते हैं, आपको बेसिक सा मतलब समझिए, जैसे आपके पास पहले 2 रुपया था और अब 8 रुपया हो गया, तो कितना गुना बढ़ा पैसा, 4 गुना बढ़ा, 2 चौक 8, नहीं तो आप सीधा सा मतलब जो फाइनल है इसको इनिशियल से डिवाइड कर दीजिए, फाइनल में 8 था, इनिशियल में कितना था, 2, 4 आएगा, 4 गुना होगा, तो वैसे ही यहाँ पे करना है, फाइनल को इनिशियल से डिवाइड कर देना, फाइनल मेरे पास 2m स्क्वायर था, चेंज कितना होगा, गतिज ऊर्जा तो 2m स्क्वायर पहले था, सॉरी अंतिम में, और पहले कितना था, हाफ m स्क्वायर, ये खत्म। ओके, तो 2, ये 2 ऊपर जाएगा, मतलब कि अब जो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी ये चौगुनी हो जाएगी, पहले से 4 गुनी बढ़ जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, सॉरी क्वेश्चन मिल गया था, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम ढूंढते हैं, फ्रेंड्स क्वेश्चन 3 था, क्वेश्चन 3 में फिर से
बार लिख देता हूं, अगर इरेज हो गया तो 2 मीटर पर सेकेंड की चाल से घूमती हुई कोई वस्तु की गतिज ऊर्जा 5 जूल है, तो वस्तु का द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन 3 में भी दिया था, तो उसमें था कि 2 मीटर पर सेकेंड की चाल से घूमती हुई कोई वस्तु है और उसकी गतिज ऊर्जा 5 जूल है, तो द्रव्यमान पूछा जा रहा है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, सिंपल सा, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये तो मेरा वेग हो गया, चाल v का मान कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, और गतिज ऊर्जा इस बार दी हुई है 5 जूल। गतिज ऊर्जा दी हुई है ना, उसको क्या लिखते हैं, मींस काइनेटिक एनर्जी, इसका वैल्यू दिया हुआ 5 जूल, और हमें पूछा जा रहा है m, मतलब द्रव्यमान बराबर 8। तो घबराने की बात नहीं है, गतिज ऊर्जा दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, इसमें तो एक ही रिलेशन है ये। ओके, इसी फार्मूले को डायरेक्ट हम पुट करते हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं, क्योंकि वी नो, लिख सकते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ना हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी की जगह पे कितना लिखेंगे 5, काइनेटिक एनर्जी की जगह पे 5 दिया होगा, हाफ आपके फार्मूले में है, m द्रव्यमान पूछा जाएगा, दोस्तों m को m गिना दीजिए, v स्क्वायर, v का वैल्यू कितना 2, 2 का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, सीधा 4 हो जाएगा, तो सीधा 4 लिख सकते हैं यहां पे। ओके, 2 से 4 खत्म हो गया 2 बार में, हां, तो अब इधर बचा 5, इधर बचा 2 गुना m, 2m, आपको निकालना है m बराबर 5, और ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आएगा, 2 को 5 से डिवाइड कीजिएगा 2.5, तो मतलब कि उसकी जो द्रव्यमान होगी वो कितनी होगी 2.5 ग्राम। ठीक है, ओके, और शायद अब इस चैप्टर में इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका बेस बिल्कुल यही है, इतना छोटा सा टॉपिक है, आपको इसको दिमाग में याद रखना है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको आए थे एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चन हम लेकर आए। और अगर आपको किसी बुक में, क्वेश्चन बैंक में इससे थोड़ा हट के कोई क्वेश्चन दिखे तो आप कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, हम कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन को हल करके इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए। ठीक है, और इसके अलावा अब नेक्स्ट क्लास में, यानी कि 4th क्लास जो आपका होगा, आज ये 3rd क्लास था, और इसके अलावा जो 4th क्लास जो हम लेंगे अब, उसमें हम लोग अब डिस्कशन करेंगे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी और उसके प्रभाव, है ना, उसमें रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, और पावर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, और इसके बाद फिर जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो मिरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मिरर से रिलेटेड, चाहे प्लेन मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉन्केव मिरर हो, लेंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्रैक्शन, इन दोनों चैप्टर से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। और फिर हम लोग अपवर्तनांक से संबंधित कुछ प्रश्न जो होंगे, है ना, उसको भी हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, तो आप लोग घर पे रहिए, लॉकडाउन का समय है, घर पर रहकर आप लोग इस यूट्यूब चैनल का फायदा ले सकते हैं। ओके, और विशेष और कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अब अगली क्लास में।